ब्रेकफास्ट में हूँ आपके साथ आरती तिवारी। रुक करेंगे बड़ी खबरों का। तो बड़ी खबर, प्रतीक यादव को दी जाएगी अंतिम विदाई। तो ये बड़ी खबर, बैकुंठ धाम बैसाकुंड में होगा अंतिम संस्कार, जिसके लिए जो रवाना हो गए हैं अंतिम सफर पर। प्रतीक यादव कल कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ था, उसके बाद शोक की लहर। प्रतीक यादव को दी जाएगी अंतिम विदाई। बैकुंठ धाम बैसाकुंड में अंतिम संस्कार। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार को उनके घर पर निधन हो गया था। कार्डियक अरेस्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह आई है वो कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत होनी बताई जा रही है। और इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि देखिए ये प्रतीक यादव का घर है, जिसमें वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव के साथ रहते थे। और अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और इस समय राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। और ये उनका घर है, देखिए उनका बंगला है, जिसके अंदर उनके शव को रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए देखिए लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तमाम लोग हैं जो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसमें सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। अलग अलग जिलों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग और मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता यहाँ पर आ रहे हैं। प्रतीक यादव का अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपको बताएं कि यहाँ पर बुधवार को जब प्रतीक यादव की मौत की सूचना सामने आई, उसके बाद अपर्णा यादव जब घर पहुंची हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर पहुंचे थे। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने शोक व्यक्त किया। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम नेता यहाँ पर आए थे। और देखिए ये उनके शव यात्रा की तैयारी है। ये शव वाहन है जिसको सजाया गया है, फूलों से इसकी सजावट की गई है। और इसी गाड़ी पर उनका शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक जाया जाएगा। जो भैंसा कुंड शमशान घाट है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अभी इस वक्त घर के दरवाजे खुले हुए हैं, जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। और उसके बाद 11 बजे का समय है जब ये शव यात्रा यहाँ से निकलकर शमशान घाट पे पहुंचेगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ मनीष पालीवाल, इंडिया सुपरफास्ट, लखनऊ। 2025 रैंकिंग में यूपी को एग्जेम्पलर अवार्ड मिला है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी बना है अग्रणीय राज्य। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में यूपी उभरा है। तो लीड्स तो 2025 की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें यूपी को जहां बढ़िया स्थान मिला है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी बना अग्रणीय राज्य। तो अनुकरणीय राज्य बना है। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे दिल्ली में। मुख्यमंत्री की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे मुलाकात करने पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह से। तो ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसके लिए जो विभागों के बंटवारों को लेकर जहां ये बड़ी चर्चा हो सकती है आज की मुलाकात के दौरान। तो पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, चिकित्सा अधिकारी फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। दिल्ली में ब्रिक्स देशों की बड़ी बैठक हो रही है। तो ये बड़ी खबर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग जारी है लगातार। एस जयशंकर से मिले ईरान के विदेश मंत्री। तो रांची से मुलाकात हुई है एस जयशंकर की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग जारी है। माना जा रहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सकती है। नया कीर्तिमान रचने को बढ़ी 4 धाम यात्रा। तो दर्शनार्थियों की संख्या लाखों के पार पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। केदारनाथ में 5,23,000 से अधिक दर्शनार्थी पहुंचे हैं। एक दिन में 80,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन पूजन किए हैं। तो नया कीर्तिमान रचने के लिए 4 धाम में यात्रा और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार हर दिन रिकॉर्ड तोड़ दर्ज हो रही है।
केदारनाथ में 5,23,000 से अधिक दर्शनार्थी शामिल हुए। एक दिन में 80,000 से अधिक भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। तो चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ पहुंचना लगातार जारी है। तो चार धाम यात्रा की जब से आगाज हुआ है तब से लोगों की श्रद्धा आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक दिन में 80,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान आईएसआई की नापाक साजिश को बेनकाब कर दिया गया है। गैंगस्टर शहजाद भट्टी मॉड्यूल पर खुलासा हुआ है। कई राज्यों से 300 से अधिक संदिग्ध पकड़े गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, दिल्ली से करीब 20 युवक राउंड अप हुए हैं। सभी 20 युवकों की काउंसलिंग लगातार जारी है। सोशल मीडिया से हटाए गए सभी 20 युवक। श्रावस्ती अनुशासन को लेकर एसपी की कार्रवाई। उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह निलंबित किए गए हैं। बयान लिखने के नाम पर रुपए मांगने का मामला सामने आया। एसपी ने विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। श्रावस्ती अनुशासन को लेकर जो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह निलंबित किए गए। बयान लिखने के नाम पर रुपए मांगने का मामला सामने आया है। एसपी ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। केरलम के नए सीएम का ऐलान हो गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, वीडी सतीशन होंगे केरलम के मुख्यमंत्री। तो लगातार सस्पेंस बरकरार था। सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी गई है आलाकमान की ओर से। कांग्रेस आलाकमान ने सहमति जताई है। तो राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, उससे पहले ही माना जा रहा था 10 दिन बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है और अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। वीडी सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो आलाकमान ने नाम पर मुहर लगा दी है। तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी का जोरदार हमला। राहुल 22 साल में 54 बार विदेश गए हैं। कुल दौरे रिकॉर्ड भी नहीं हुए। कुछ दौरे ऐसे हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं किए गए। राहुल के दौरे की फंडिंग कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया है। तो राहुल गांधी के विदेशी यात्रा को लेकर बड़ा सवाल। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ कहा सुनिए आप। दूसरा है, दीज वर ऑफिशियल ट्रिप्स। वो कह सकते हैं कि ये सब ऑफिशियल ट्रिप था। तो ऑफिशियल ट्रिप में एक बजट हेड होता है। कोई भी ऑफिशियल ट्रिप में एक बजट हेड होता है, एक सैंक्शन फाइल होता है और उसके बाद एक वेन्यू क्लियरेंस होता है कि आप उस जगह जा सकते हैं, उस व्यक्ति से मिल सकते हैं, वहां मीटिंग कर सकते हैं। ये कोई भी मिनिस्टर या एमपी इत्यादि जाते हैं कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ऑफिशियल ट्रिप में, तो ये सारी चीजें होती है। कोई सैंक्शन फाइल नहीं है और ये सब जो मैंने कहा, सैंक्शन फाइल, वैल्यू क्लियरेंस, बजट हेड, ये दिखा दे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर देंगे। थर्ड, ये कह सकते हैं कि फॉरेन होस्ट्स पेस फॉर एकेडमिक टॉक्स, कि मैं कॉलेज में भाषण दूंगा और वो कॉलेज वाले मुझे पैसा देंगे। तो ये सेक्शन 6 ऑफ एफआरसीए एग्जैक्टली यही कहती है, परमिशन लेना पड़ेगा। आप उस कॉलेज से पैसा लेंगे या उस इंस्टीट्यूट से पैसा लेंगे, उनका हॉस्पिटैलिटी लेंगे, एज ए एमपी आपको ये परमिशन लेना पड़ेगा। एनएचआरसी पहुंचा प्रतीक यादव की मौत का मामला। तो ये बड़ी खबर, डीके फाउंडेशन नामक संस्था ने दर्ज कराई है शिकायत। संस्था ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। तो ये बड़ी खबर, घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठे। एनजीओ की ओर से एनएचआरसी से 3 प्रमुख मांगे की गई। एनएचआरसी पहुंचा प्रतीक यादव की मौत का मामला। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, डीके फाउंडेशन नामक संस्था ने दर्ज कराई है शिकायत। हमीरपुर से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद फरार हुए आरोपी।
बेखौफ बदमाशों ने सीने में गोली मारी है। राहगीरों को सड़क किनारे शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। विवाद थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो बच्चों से भरी स्कूली बस खाई में पलटी। अलीगढ़ से बड़ी खबर, लोगों ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को निकाला बाहर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कई बच्चों के चोट की जानकारी सामने आ रही, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कौड़ियागंज इंग्लिश मीडियम वॉन्टेज स्कूल की बस बताई जा रही है। तो हाथरस बॉर्डर सिकंदरा राव के पास घटना हुई है। तो बच्चों से भरी स्कूली बस खाई में पलट गई। ये तस्वीरें देखिए आप। लोगों ने बस के शीशे तोड़कर निकाला बाहर। हमीरपुर से बड़ी खबर, एसपी मृगांक शेखर पाठक का बड़ा एक्शन। लापरवाह एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। सुमेरपुर थाने में तैनात है एसआई संजय कुमार राय। आईजीआरएस प्रकरण में लापरवाही बरतने पर एक्शन लिया गया है। तथ्यहीन आख्या पेश करने पर कार्रवाई हुई है। बरेली से बड़ी खबर, 400 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार हो गया है। शेर खान लंबे समय से तस्करी कर रहा था। फरीदपुर थाना क्षेत्र के पार्क से गिरफ्तारी की गई है। बरेली से बड़ी खबर, 400 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार हो गया है। तो तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शेर खान लंबे समय से जो इसकी तलाश जारी थी। फरीदपुर थाना क्षेत्र के पार्क से गिरफ्तारी की गई। सीएनजी की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। महानगर गैस लिमिटेड ने गैस की कीमत बढ़ा दी है। सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है। तो महंगाई की मार। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में सीएनजी 84 रुपए किलो मिल रही है। तो मुंबई में महंगाई की जो मार देखने को मिली है। महानगर गैस लिमिटेड ने गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है। तो महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में सीएनजी 84 रुपए में मिल रही है। तो सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। महानगर गैस लिमिटेड ने गैस की कीमत बढ़ाई। सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाई गई है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में सीएनजी 84 रुपए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। महानगर गैस लिमिटेड ने गैस की कीमत बढ़ाई। इससे पहले आपने देखा था कि दूध के दाम भी बढ़ गए थे और उसके बाद सीएनजी पर भी महंगाई की मार देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए देखते रहे इंडिया सुपरफास्ट।